हेलो दोस्तों, जेआईबी सीआईबी की डेट का जो भी डिलेमा चल रहा था, सच है गलत है, आधी है अधूरी है, वेबसाइट पर नहीं दिख रही, आज फाइनली इनकी वेबसाइट पर वो दिखाई दे रहा है। हालांकि फ्रंट में वो नोटिफिकेशन नहीं है। तो जेआईबी सीआईबी की जो न्यू डेट्स हैं उसको देख लीजिए, उसके रजिस्ट्रेशन की डेट्स कब हैं और एग्ज़ाम क्या है और कैसे आप उसको स्ट्रेटजाइज करेंगे कि इस बार आपका जेआईबी सीआईबी ज़रूर निकल जाए। क्योंकि मुझे एक बार ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जून जुलाई का एग्ज़ाम जो है स्किप कर दे आईआईबीएफ और आपको सीधे नवंबर दिसंबर में लेके जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जेआईबी की और सीआईबी की दोनों की डेट्स के बारे में बताऊंगा। पहले मैं जेआईबी की डेट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में सीआईबी की डेट्स के। अगर सीआईबी के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं या पेशेंस से जेआईबी का सुनने के बाद कर सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है ये। चलिए चलते हैं एक एक जेआईबी और सीआईबी के डिटेल रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें वेबसाइट में तो ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है www.iibf.org.in। अगर हम इसको एंटर करते हैं तो फ्रंट पेज पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें हमें ये मालूम हो जाए कि ये डेट्स कब आई हैं। लेकिन इनका जो एक सेक्शन है जहाँ पर हम जाते हैं, देखिए ये एग्जामिनेशंस एंड कोर्सेज़ पर जाते हैं। उस पर जाने के बाद जो इनके फ्लैगशिप कोर्सेज़ पर जाते हैं, ये फ्लैगशिप कोर्स ये आ गया। और फ्लैगशिप कोर्सेज़ में जाने के बाद यहाँ जेआईबी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये सामने जो आ गया है बिल्कुल साफ साफ आ रहा है कि इनकी एग्ज़ाम डेट्स कब हैं। तो चलिए देखते हैं इन एग्ज़ाम डेट्स को कैसे कब रजिस्टर करें और किस तरह हम इसको यूज करें। पहला रजिस्ट्रेशन की डेट है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 5 अप्रैल से है और 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक है नॉर्मल फ़ीस के साथ। उसके बाद 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक 100 रुपये आपको प्लस देने पड़ेंगे। जो भी इसकी नॉर्मल फ़ीस है उसके साथ 100 रुपये। अगर आप तब भी छूट जाते हैं तो उसके बाद 19 अप्रैल से और 25 अप्रैल तक है, उसमें आपको प्लस 200 रुपये देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों का अभी कोविड में एग्ज़ाम होना उनका क्या हुआ। तो डेफिनेटली उनके बाद कोई ना कोई डेट फिर दोबारा निकाली जाएगी जिससे उनको वो फॉर्म भरने का मौका मिल सके, क्योंकि एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर करने में कुछ समय लगता है इनको। जहाँ तक हम बात करें एग्जामिनेशंस की, तो एग्जामिनेशन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 11 जून पहला एग्ज़ाम है, उसके बाद दूसरा 12 जून है, यानी बीच में कोई भी हॉलीडे नहीं है। इसका मतलब अगेन आपके साथ एक प्रॉब्लम आ गई है कि आपको प्रिपरेशन वन नाइट वाली नहीं चलेगी। आपको शुरू से ही दोनों पेपर्स की प्रिपरेशन कर लेनी पड़ेगी। और 19 जून को तो ये बिल्कुल वही डेट है जो मैंने आपको एजम्पशंस में बताई थी कि जून लास्ट के समय या 15 के बाद जेआईबी और लास्ट में या शुरू में जुलाई में आपका सीआईबी होगा। और ये जो फर्स्ट पेपर है आपका पीपीबी का है, सेकंड पेपर एएफबी का है और थर्ड पेपर एलआरएबी का है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट आ गया है। अगर कोई इसमें चेंज होगा तो फिर आईआईबीएफ इसको नोटिफाई करके दोबारा से बताएगा। अगर कोई कोविड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई तो आप ये निश्चित मानिए कि ये जो जून की डेट है, मीन्स आपका एक दिन बाद से अप्रैल शुरू हो रहा है। अप्रैल मई 2 महीने पूरे, लेकिन जून में आपके एग्ज़ाम है और 11-12 में लगातार 2 एग्ज़ाम है। तो आप समझ लीजिए आपके पास केवल 2 महीने हैं। और ये 2 महीने भी सक्सेस आपको तभी दिलाएंगे जब आप कंटिन्यूस स्टडी करते हैं। तो जेआईबी में थ्योरेटिकल सिलेबस आपको पता है, पीपीबी में बहुत सारा है। इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए एएफबी, एलआरबी में जो यहाँ पे 7 डेज है, मैं कहता हूँ बिल्कुल 7 डेज ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जो इसमें स्ट्रेटजी रहेगी, इस समय हम एलआरबी को ज़्यादा टच ना करें, केवल वो टॉपिक पढ़ें जो पीपीबी में है। लेकिन पीपीबी और एएफबी ये दोनों पेपर हमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे। अगर हमने इसमें कोई भी लापरवाही करी तो ये यकीन मानिए कि आपका ये अटैम्प्ट नवंबर दिसंबर में जाने वाला है और नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि न्यू सिलेबस आ जाए। तो सभी को मेरी एडवाइस है कि बहुत सिंसियरली, हाँ ये मैं मानता हूँ कि अभी क्लोजिंग का है और हमने भी अभी क्लासेस जो है 5 अप्रैल तक डाउन की हुई हैं, क्योंकि 5 अप्रैल तक आपका जो प्रेशर है वो बैंक वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक का तो देखना ही देखना है और अपना जेआईबी भी देखना है। और इसी के साथ अब एग्ज़ाम आ गया है और 31 अप्रैल को मैंने एक वीडियो अभी लॉन्च किया था। 31 मार्च को जो हमारा ईयर एंड का बम्पर ऑफ़र होता है उसमें आपको जेआईबी जो है 2499 में
लाइव क्लास का ऑप्शन दिया है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ 31 को ही मिलेगा। 31 के बाद ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अब भी अगर कोई चाहते हैं, पूरा समय है, पूरा कोर्स मिलेगा जूम ऑनलाइन वाला। और जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। फ्री में पढ़ने का ऑप्शन ये है कि जब लाइव क्लास होती है तो उस समय आप देखिए, और लाइव क्लास देखने के बाद हालांकि वो एक दिन बाद हट जाती हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास में हैं, लास्ट टाइम भी और लास्ट से लास्ट टाइम भी कई लोग ऐसे पास हो जाते हैं जो फ्री में क्लास देखते हैं लेकिन रेगुलर देखते हैं और कोई क्लास मिस नहीं करते, क्योंकि मिस करने के बाद उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो जूम ऑनलाइन वाले हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अगर लेट आएँ तो पुरानी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और इंटरेक्टिव जो उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा JIB के बारे में। तो JIB की ये डेट्स ऑथेंटिक मानी जाएंगी, क्योंकि इसको हम IIBF.org.in पर देख रहे हैं सामने सामने। अगर ये वेबसाइट पे नहीं होती तो जैसे कुछ लोगों ने project.in और कुछ वेबसाइट्स के और नाम आ रहे थे तो उसलिए मेरे को संदेह था, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि इनकी वेबसाइट में आ गया तो इसमें मेरे को अभी कोई भी डाउट किसी तरह का नहीं है। आपको भी कोई भी डाउट इस समय नहीं रहना चाहिए। वो अलग बात है कि कोई डेट बदली जाए और फिर क्या हो, वो एक अलग बात है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं CIB की। तो CIB की बात करने से पहले मैं फिर अगेन आपको बता दूं कि जो ऑफ़र है CIB के लिए भी है, और जो बम्पर ऑफ़र जैसा कि हम इसको नाम कर रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ये बम्पर ऑफ़र ही है। क्यों है बम्पर ऑफ़र? कि हाफ से भी कम प्राइसेस पर आपको ये कोर्स मिल जा रहा है। और ये CIB का जो कोर्स के प्राइस हैं 3499 में आपको जूम वाला, जिसमें इंटरैक्टिव है, ऑनलाइन क्लासेस। और आपको पता है कि जो BFM और ABM में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी बैंकिंग से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रखते, लेकिन सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ है, और उसको हम कितनी बेहतरीन तरीके से, जैसे स्पेसिफिकली बात करें, अगर BFM में बात करते हैं, अगर हम BFM में बात करते हैं तो BFM में आपका A, B और D मॉड्यूल, और अगर हम ABM में बात करते हैं, ABM में A, B, C, ये 3 मॉड्यूल। जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे, यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सीक्वेंशियल नहीं मिलेंगे लेकिन आइडिया आपको मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन हमारे ABM और BFM के लेक्चर्स होते हैं। अगर हम इनके रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो देखिए, रजिस्ट्रेशन इनका शुरू हो रहा है 27 अप्रैल को, और उसके बाद 3 मई तक है, नॉर्मल फ़ीस के साथ। क्योंकि वहाँ पर इनका 25 अप्रैल को JIB का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद CIB का आ जाएगा। और यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक्स है, लोग इसका काफ़ी मजाक भी बना रहे हैं कि IIBF ने डेट्स कौन सी दे दी 2020 की। कोई बात नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसको हम 2022 मान रहे हैं। तो यहाँ पे 4 मई को, और 4 मई से 10 मई तक प्लस 100 रुपये, और 11 मई से 17 मई तक इसकी 200 रुपये फ़ीस है। बिना किसी देरी के आप लोग तैयारी कर दीजिए। CIB का सिलेबस वो नहीं है जो आप JIB में पास कर चुके हैं, एक रात पढ़ के, एक हफ्ता पढ़ के। तो मेरी बहुत, आप ऐसा भी सोच सकते हैं मैं आपको डरा रहा हूँ, आप ऐसा भी सोच सकते हैं मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूँ। ये आपके सोचने के ऊपर बात है। और जहाँ तक बात करें ऑप्शनल पेपर की, तो ऑप्शनल पेपर में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इलेक्टिव पेपर होता है वो 9 जुलाई को है, और इसमें तीनों पेपर में 1 वीक का गैप आपको मिल रहा है। तो इसमें वो वाली दिक्कत नहीं है जो JIB वालों के साथ है। तो ये आप उसमें जो भी आपका इलेक्टिव पेपर है उसको ले लीजिए, और इसको तैयारी करिए, ABM, BFM और आपका इलेक्टिव का। और ऑफ़र के बारे में मैंने बता दिया है, 3499 का ऑफ़र है। ये ऑफ़र आपको अवेलेबल रहेगा केवल और केवल आपको 31 मार्च को। ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा ये फ्लैश सेल है, और इस फ्लैश सेल में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर डेट पर एक बम्पर ऑफ़र निकालते हैं, और जो मिस कर जाते हैं तो उनको फिर ऑफ़र बाद में नहीं मिल पाता। और अपनी स्टडी आप बिल्कुल कंटिन्यू कर दीजिए। और मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे आप JIB में बैठ रहे हैं या CIB में, आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं। 5 अप्रैल से हमारे नए बैच स्टार्ट भी हो रहे हैं। जो लोग पुराने इनरोल हैं उनको वही बैच कंटिन्यू होगा, और जो लोग नए इनरोल होना चाहते हैं वो लोग 5 अप्रैल वाले बैच से अपने आप को इनरोल कर लें और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। और इसके बाद ये हमारे जो प्राइसेस हैं 7999 हो जाएंगे
इस ऑफ़र के बाद अगर आपने ऑफ़र नहीं लिया, और इसी तरह JIB के भी प्राइस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अब ये हमारा ये सारे डाउट दूर हो गए हैं। हमारा एग्ज़ाम कब है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे और सभी लोग जो हैं सक्सेसफुल होंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।